दोस्तों, वीडियो पसंद होने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें। वीडियो का मकसद सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बोला, मुझे बर्थडे पर 2 किस चाहिए। गर्लफ्रेंड, हमेशा गंदी बात मत किया कर, कुछ और मांग अच्छा सा। बॉयफ्रेंड, अच्छा ठीक है, फिर एक अच्छा सा आईफोन ही दिला दे। गर्लफ्रेंड, कमीने जल्दी बता किस कौन सा दूं। एक लड़का आधा किलो मिठाई खा के दुकानदार को बिना पैसे दिए चले जा रहा था। दुकानदार बोला, ओ भाई पैसे तो दे के जा। लड़का बोला, पैसे तो नहीं है। दुकानदार बोला, तेरी ऐसी की तैसी, और लड़के की अच्छी तरह से धुलाई कर दी। लड़का कपड़े झाड़ते हुए उठा और बोला, चाचा इसी कीमत में आधा किलो और तोल दे। दुकानदार बेहोश। क्लास में किसी लड़के का मोबाइल चोरी हो गया। मैडम बोली, शाबाश बेटा, जिसने भी चोरी की है वो खुद ही बता दे, नहीं तो मैं सबके बैग खुद चेक करूंगी। मैडम सबकी बैग चेक करने लगी तो पप्पू के बैग में एक गुब्बारा मिला। मैडम बोली, शर्म नहीं आती इस उम्र में ये बैग में रखते हुए। पप्पू बोला, तो क्या करूं मैडम, इस उम्र में बाप बन जाऊं क्या। जैसे ही उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ, एक बच्चा बोला, सर क्या आप मुझे इस काम की सजा देंगे जो मैंने किया ही नहीं। उस्ताद, हरगिज नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा। बच्चा, उस्ताद जी आज फिर मैं होमवर्क करना भूल गया। बीवी सोफे पर बैठी हुई थी जिसकी शलवार पटी हुई थी। इसका शौहर सामने बैठा तो बीवी की तरफ ध्यान से देखने लगा। बीवी मुस्कुराती हुई बोली, जानू क्या देख रहे हो ऐसे ध्यान से। शौहर जरा ध्यान से बोला, जानू तुमने तो डरा ही दिया, मैं समझा कि सोफा पट गया। एक फैक्ट्री मुलाजिम अपने सर से बोला, सर अब आप मेरी सैलरी बढ़ा दें, मेरी अब शादी हो गई है। फैक्ट्री का मालिक बोला, बेटा फैक्ट्री एयर से बाहर होने वाले अवसाद की फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं है। आदमी डॉक्टर से बोला, ये तुमने कैसा नसबंदी की है, मेरी बीवी को फिर बच्चा होने वाला है। डॉक्टर चिल्लाकर बोला, कमीने हमने आपकी नसबंदी की है, पूरे मोहल्ले की नहीं। संता अपने दोस्त से, यार तुम जानते हो मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती है। रात को जब मैंने ऐसे गर्म पानी मांगा तो वो 1 मिनट में मेरे पास ले आई। दोस्त, लेकिन रात को गर्म पानी कुछ समझ नहीं आया। संता, भाई मैं रात के बर्तन गर्म पानी से साफ करता हूँ। सरदार अपनी बीवी से बोला, घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। बीवी बोली, नहीं चाहिए। सरदार बोला, क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं चाहिए। बीवी बोली, तुम्हारी आदतें मुझे अच्छी तरह पता है, भूल गए पहले मैं भी एक नौकरानी ही थी। 4 दिन से लगातार एक आदमी ख्वाब में गोरे और गोरियां देख रहा था। आदमी बाबा जी के पास तबीर पूछने गए। बाबा जी से तबीर पूछी तो बाबा जी फरमाने लगे, बेटा टाइम आ गया है, लंडे दिए जर्सियां खरीदना। लड़की अपनी माँ से बोली, मम्मा मैं पप्पू से बहुत प्यार करती हूँ और इसी से शादी करूंगी। मम्मी बोली, कुछ खर्चा भी है कि नहीं। लड़की बोली, मम्मी अभी तो ऊपर फ्लोर से काम चला रहा है, नीचे फ्लोर में शादी के बाद करेगा। इंसान की 5 माएँ होती है। पहली अपनी माँ, दूसरी नानी माँ, तीसरी दादी माँ, चौथी सासू माँ, 5वीं वो माँ जिसके बारे में अम्मी कहती है, रात दे 12 बजे तेरी केड़ी माँ दा फोन आंदा है। इलेक्शन करीब थे, एक आदमी सरदार से बोला, सरदार जी मैं पूरे मोहल्ले में आपकी चर्चा कर रहा हूँ कि इस बार तो वोट सरदार को ही देना है, लेकिन सरदार जी आप भी कुछ मेहरबान हो जाएं, मुझे भी कुछ फंड दे दिया कर। सरदार बोला, फंड का तो पता नहीं, मगर इससे मिलता जुलता कुछ और है, अगर वो चाहिए तो बता।
सोचो बेटा, कल तुम्हारे साले के लिए लड़की देखने जाना है, साथ चलना तुम। दामाद, आप चले जाएं, मेरे से तो अपना डिसीजन गलत हो गया था। एक लड़की को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। शादी की पहली रात इसको पता लगा कि इसकी शौहर का तो एक ही पाँव है। वापस लेके आकर अपनी माँ से बोली, माँ मेरे शौहर का तो सिर्फ एक फुट है। माँ हैरान होकर बोली, बेटी तो तुमको और कितना बड़ा चाहिए? अक्ल अगर दुकानों पर मिलती तो लड़कियों ने फिर भी कहना था, भाई थोड़ा सस्ती लगाएं, हम हर बार यहीं से लेती हैं। शायरी मुकाबला, लड़का और लड़की का मुकाबला शायरी में। लड़की का शायर, न देख खूबसूरत लड़कियों को अजाब होगा, एक दिन तू भी किसी लड़की का बाप होगा। लड़के का जवाब, खुदा करे तेरी ये बात सच्ची हो, खुदा करे तेरी ये बात सच्ची हो, पर मुझे अब्बू कहने वाली तेरी ही बच्ची हो। एक गांव में किसी बुजुर्ग का इंतकाल हुआ तो इसकी वजह से स्कूल में बच्चों की छुट्टी हो गई। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त बच्चों ने दो बुजुर्गों को देखा तो एक बच्चा बोला, वो देखो दो छुट्टियां और घूम रही हैं। दामाद, ससुर जी आपकी बेटी में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। ससुर, बेटा तुमने हाथ मांगा था, दिमाग की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। अमीर आदमी गुस्सा करता है तो लोग कहते हैं सांप का बीपी हाई हो गया है, और जब गरीब आदमी गुस्सा करता है तो कहते हैं इसका दिमाग खराब हो गया है। एक आदमी अपने ससुराल गया। इसकी सास ने पहले दिन इसे पालक खिलाई, दूसरे दिन इसे मेथी खिलाई, तीसरे दिन इसे साग खिलाया। चौथे दिन सास ने पूछा, बेटा बता आज क्या कहोगे? दामाद बोला, सासू माँ आप बस मुझे कैदी दिखा दें, चल मैं खुद लूंगा। बेटा अब मर्द क्या होता है? बाप बोला, बेटा जिसके घर में सब मानते हो, जिसका घर में दबदबा हो, इसे मर्द कहते हैं। बेटा बोला, फिर तो मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। एक लड़की ने रंग गोरा करने वाली क्रीम खरीदी। एक हफ्ते बाद किसी शादी में गई। पास बैठी एक खातून ने पूछा, बेटी क्या इस्तेमाल करती हो जो इतनी खूबसूरत हो? लड़की बोली, बस 5 वक्त की फर्ज नमाज पढ़ती हूँ। औरत बोली, बेटी नफल भी पढ़ा करो ताकि पाँव और गर्दन भी सफेद हो जाए। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुम्मे को निकारा था। बीवी को खबर हो गई। जुमेरात को शौहर सोया। जब जागा तैयार हुआ तो बीवी बोली, सरताज कहाँ की तैयारी है? शौहर बोला, जुम्मे की नमाज पढ़ने। बीवी बोली, जनाब आज जुम्मा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो। अगली बार ऐसा कुछ सोचा तो माँ कसम कयामत वाले दिन ही उठोगे। एक दिन बच्चा अपने बाप से पूछता है, अब्बा हम में से ज्यादा काबिल कौन है, मैं या आप? ये सुनकर बाप ने जवाब दिया कि मैं, क्योंकि पहले तो मैं तुम्हारा बाप हूँ और दूसरा ये कि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ और मेरा तजर्बा भी तुमसे ज्यादा है। कुछ देर सोचने के बाद बच्चा बोला, फिर तो पापा आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका किसने दरियाफ्त किया? बाप, हाँ मैं जानता हूँ, कोलंबस ने किया। ये सुनकर बच्चा बोला, कोलंबस के वालिद ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसको कोलंबस से ज्यादा तजर्बा होगा। बाप, ठीक है मेरे बाप, तू ही काबिल है।